कल था हमारा वीकेंड का वार और जो उम्मीद थी कि भाई सलमान सर आएंगे और जो चीज़ें कहेंगे वही सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। यानी कि सलमान सर आए थे और आते ही सबसे पहले उन्होंने अमाल की क्लास लगा दी थी, क्योंकि वो पूरे हफ्ते सोता ही रहता है। मतलब जब से वो शो में आया तब से वो बेचारा सोता ही रहता है, कुछ खास कर तो रहा नहीं था। तो उस चीज़ के ऊपर टोका गया था और ऑफकोर्स जीके को यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट किया गया है कि भाई तुम्हें वो कैपेसिटी है कि तुम लोगों के मुद्दों में पढ़ के सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो उस बात पे तुम ऐड हो सकते हो और लोगों को हैंडल कर सकते हो, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जीके की तारीफ़ हुई है। जिस तरीके से पिछले वीक में जीके को थोड़ा सा डाउन कर दिया गया था, तो जो डाउन हो गया था वो यहाँ पे अप किया गया है। बेसिकली सिर्फ इतना ही हुआ था जीके के साथ में। और जिस तरीके से लोग घर में गाली गलौज कर रहे थे, जो शब्द निकाल रहे थे अपने मुँह से, उस चीज़ के ऊपर सलमान ने आके सबकी ही क्लास लगाई थी विद अमाल मलिक। एक वेकअप कॉल दिया गया था अशनूर, नगमा और आवेश को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि ये तीनों ही ऑलमोस्ट यार काफ़ी ज़्यादा गायब से रहते हैं, शो में कुछ खास दिखते नहीं हैं। अशनूर तो फिर भी दिख जाती है कोई अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए, कुछ पॉइंट्स रखते हुए, उसके मुद्दे फिर भी थोड़े बहुत ही सही बट होते तो हैं। नगमा और आवेश तो बिल्कुल ही घर में मतलब गायब ही हैं। तो एक वेकअप कॉल दी गई थी सलमान खान के थ्रू। और लेकिन यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि जब सलमान सर ने आशनूर से सवाल किया था अभिषेक, फरहाना और नेहल वाले टॉपिक पर, गर्ल वुमेन कार्ड जो खेला गया था उस पर, तो जिस तरीके से आशनूर ने जवाब दिया तो वहाँ पे सलमान सर को भी ये रियलाइज़ हुई थी कि हाँ मतलब ये बंदी घर में है और एक्टिव है, ध्यान दे रही है। तो वो आई थिंक आशनूर की अप्रिसिएशन सही थी, क्योंकि आशनूर है लेकिन कम है डेफिनेटली। सलमान सर ने कुनिकरी से सवाल तो किए हैं उनकी कैप्टनसी छोड़ने के पीछे, लेकिन उनसे वो सारी चीज़ें नहीं पूछी गई जिसकी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही थी कि भाई पूछी जाएगी। कि प्लेट में से खाना लेने के पीछे या फिर अपनी डिक्टेटरशिप चलाने के पीछे जो एक्चुअल में जो मुद्दे थे ना कुनिका जी के, उन मुद्दों पे सलमान सर ने कोई भी बात नहीं की है। और पूरा टाइम सलमान सर कहीं ना कहीं कुनिका जी को ही सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे थे। और आई थिंक ये इस बिग बॉस का पहला ही सीज़न ऐसा रहा होगा जिसमें सेकेंड वीक में ही फैमिली मेम्बर कोई आ चुका था, और वो और कोई नहीं, कुनिका जी का ही बेटा था। और वो उनके फेवर में आके ऑफकोर्स मतलब बोलेगा एक मोमेंट अच्छा था माँ बेटे का, लेकिन यहाँ पे सलमान सर की बायसनेस पूरी दिख रही थी, मेकर्स की बायसनेस दिख रही थी कि किस तरीके से कुनिका जी को और भी ज़्यादा हाइप दी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि वो जिस तरीके से वो गेम खेल रही हैं, रूडनेस दिखा रही हैं, उसकी वजह से घर में मुद्दे हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, भसड़ मच रही है। तो वो सारी चीज़ें तो इन लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए कुनिका जी की तरफ थोड़ा सा एक झुकाव साफ साफ दिख रहा है, नज़र आ रहा है क्लियरिटी के साथ। वीकेंड के वार पे सलमान सर ने नेहल की अच्छी खासी क्लास लगाई थी। जिस तरीके से नेहल ने ताने के साथ बदतमीज़ी की थी, वो मुँह से स्मेल आने वाली बात कही थी, जो ऑफकोर्स किसी को भी पसंद नहीं आई थी। कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी बोलो, लेकिन तुम इस तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, इस तरीके के वर्ड्स अपने मुँह से नहीं निकाल सकते हो। और सलमान सर ने भी यहाँ पे उसे पॉइंट आउट करते हुए अच्छा खासा सुनाया था जिसकी ज़रूरत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेहल ने जो वो कैप्टनसी वाले टास्क में लिटरली हक दिया था, जब उसे जिम बंद करवाना ही नहीं था, वो फिर भी वो भागी थी ज़बरदस्ती। और ये भी क्लियर था कि तान्या और नीलम में से कोई भागने वाला ही नहीं है, वो लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, सबको घर पता था। उसके बावजूद भी नेहल ने हरकत की थी, लेकिन घर वालों ने उस पॉइंट पर कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं किया। वो जो मुद्दा था वो था मुद्दा, लेकिन उस मुद्दे पे किसी ने रिएक्ट नहीं किया। जो मुद्दे नहीं होते हैं उनको मुद्दा बना के ये लोग लड़ना शुरू करते हैं। तो इस वजह से सलमान सर ने अच्छी खासी क्लास लगाई थी नेहल की, जो ज़रूरी भी थी। अब नेहल की क्लास लगी और फरहाना ये ना लगे, वो वाला टॉपिक ना उठे, तो ऐसा हो ही नहीं। फरहाना की क्लास लगाते हुए यहाँ पे सलमान सर ने उसे एक डिक्शनरी दी थी, यानी कि फरहाना की डिक्शनरी, और उसमें उसके ही बोले गए शब्द लिखे हुए थे, उसे सिर्फ पढ़ना था। लेकिन वो पढ़ते वक्त भी उसे खुद को हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चीज़ को एंजॉय कर रही है, वो अपनी मतलब हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उन शब्दों को पढ़ते हुए। तो वहाँ पर सलमान सर भी उसको ये बोल रहे थे कि मतलब तुम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है क्या, जो इतना हंस रही हो तुम, ये सारे शब्द अपनी मम्मी को बोलो, उस मम्मी भी सुन रही है तुम्हारी। तो ये जो हुई थी, जिस तरीके से उसकी इंसल्ट की गई, वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि फरहाना को ये आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उस नीलम वाले टॉपिक पर भी सलमान सर ने बात की थी, और 2 टके की लड़की बोला था फरहाना ने, तो उस टॉपिक पर भी बात की थी। और ये तक भी याद दिलाया था कि जब इस तरीके की चीज़ किसी सीज़न में किसी आदमी ने बोला था तो मैंने उसके साथ कैसे रिएक्ट किया था। तो वो तो आप लोगों को याद ही होगा कि वो जो भाईजान आए थे एक, जिन्होंने हिना खान वाले सीज़न में बोला था, ये सारे शब्द बोल दिए थे। और फिर सलमान सर ने क्या क्लास लगाई थी पहले ही हफ्ते में भाई, बहुत बुरी तरह से बैंड बजा दी थी, शो से भी निकाल दिया गया था। लेकिन ऑफकोर्स फरहाना यार एक लड़की है, तो उसके साथ उन्होंने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया, बहुत ही आराम से समझाने वाली ही बात यहाँ पे फरहाना ने की थी।
बहुत ही अच्छे से और समझाने वाली बात जो है वो यहाँ पे सलमान सर ने की थी, और ये सारी चीज़ें चल ही रही। टॉपिक उठे फरहाना का और वुमन कार्ड जिस तरीके से उसने और नेहल ने खेला था, वो वाला टॉपिक ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता। वुमन कार्ड पर भी सलमान सर ने यहाँ पे पॉइंट्स उठाए थे, और ऑफकोर्स अभिषेक का यहाँ पे सपोर्ट किया था। अभिषेक के सारे पॉइंट्स रखे थे कि वो किस तरह से माफ़ी मांग रहा था, पैर तक छू के उस बंदे ने माफ़ी मांगी है। उसके चेहरे पर भी दिख रहा था कि उसने माफ़ी ही मांगी थी, और वो जो भी हुआ था वो सिर्फ एक गलती से हुआ था, वो इंटेंशनली तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं। तो उस चीज़ में पूरा अभिषेक का सपोर्ट किया गया था, और उन दोनों लड़कियों को आईना दिखाया गया था कि किस तरीके से वो लोग वुमन कार्ड खेल रही थी। आजकल प्रणीत मौर्य की एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है फर्स्ट वीक के बाद से, कि प्रणीत मौर्य बिग बॉस में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया है, उसको सलमान सर के थ्रू बुलाया गया है। ये वाली रील काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। अब सलमान सर इस पर रिएक्ट ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई सलमान सर ने एपिसोड के बीच में ही ऐसा कुछ रिएक्ट किया था कि मतलब बोला जाता है कि भाई तुम आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता, तुम्हारी तो मैं उस हफ्ते के बाद से तुम्हारी और भी वीडियोस मैंने देखी है, तुमने कितना कुछ बोला है, लेकिन फ़नी वे में बोला था। ऑफकोर्स वो एक समझाने के तौर पर बोलता कि प्रणीत ने मेरे ऊपर जोक्स काफ़ी करे हैं, काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया है, उस चीज़ से लोगों को हंसाया है, लेकिन कभी भी उसने गाली गलौज नहीं की, कभी भी उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया दूसरों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। तो वो बेसिकली जो लोग गाली गलौज कर रहे थे घर में, उन सबकी क्लास लगाई गई है और अपशब्दों को रोका गया है। लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि कोई भी अपशब्द जो है वो यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि अगर वो रुक जाएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा, TRP कहाँ से बढ़ेगी। कलेश तो बिग बॉस वाले देंगे ही ना बढ़ाने के लिए, और फिर घर वाले भी कम नहीं है। फरहाना के जिस तरीके के शब्द होते हैं तो वो अपने शब्द निकालेगी, सिर्फ वही नहीं सब लोग निकालेंगे, कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। और जो लोग गाली नहीं दे रहे हैं ना, जो लोग अभी गाली नहीं दिए हैं जिन्होंने 2 हफ्तों तक, वो आगे भी चल के गाली नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी है, और 2 हफ्ते में दिख जाती है इंसान की पर्सनैलिटी कि कौन कितने पानी में है। तो वो बाकी लोगों की और सब, तो वो घर के कंटेस्टेंट की सब लोगों की पर्सनैलिटी दिख चुकी है कि कौन गाली देने वाला है और कौन गाली देने वाला नहीं है। ये था पूरा वीकेंड का वार। ओवरऑल जो हमें चाहिए था कि मतलब क्लास लगाई जाए, जिन जिन लोगों की उन सबकी क्लास लगाई गई थी, सिंपल सा था, अच्छा था, लेकिन मज़ा आया। आप देखते हैं कि वीकेंड के बारे में, देखते हैं कि संडे के एपिसोड में क्या होता है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस हफ्ते कोई भी इवेंट नहीं होगा। अगर आपने अभी तक वो रील नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे कहीं दे दूँगी, जाके देख लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।